ओके, तो मैं ये कह रहा था कि दो चीजें आज हम कवर करेंगे, क्रॉप्स वाला और एक क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी चीजें हैं। तो लगभग 6 नंबर यहाँ से हर साल आ जाते हैं, 3 सवाल बनते हैं, इजी होते हैं और हमारे लिए मैनेजेबल भी होते हैं, लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो इसको हम कवर कर लेंगे, कंसोलिडेट कर लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा इम्पैक्ट आता है। मैं बार बार कहता हूँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा इसी टेलीग्राम चैनल पे, जो अपना ऑफिशियल वाला है, सीएससी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लोग जाके वहाँ देख लेना, मैं वहीं पे शेयर कर दूंगा। और जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़ना, बाकी अगर इसमें कोई त्रुटियां होंगी तो क्षमा करना। और आप लोग अपडेट कर देना, तो मैं उस हिसाब से देख लूंगा, क्योंकि दिन ब दिन अपडेट थोड़ा सा बदलते रहते हैं। बट मतलब अगर हम एक मेजर ट्रेंड देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो कैसे टाइप के सवाल आते हैं क्रॉप्स में, अगर मैं बात करूं, पहला तो क्रॉप्स के बारे में पूछ लेता है कि आपको पहचानना होता है ना, जनरली ऐसे सवाल आते हैं। दूसरा आपसे राबी खरीफ ऐसे सवाल पूछ लेगा। तीसरे सवाल जो इसमें आते हैं आपके, कि कौन से स्टेट में प्रोडक्शन होता है उसके बारे में, लेकिन ज्यादातर क्रॉप्स को पहचानने का होता है। आपको एक डिस्क्रिप्शन देगा कि वो तो पूछेगा कि कौन से क्रॉप से रिलेटेड है, बस इतना ही पूछेगा। चौथा, एमएसपी से रिलेटेड चीजें आती हैं बार बार। तो हमें पता होना चाहिए एमएसपी में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, इसको हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएसपी वाला, कि एमएसपी में क्रॉप्स है या नहीं है, ऐसे सीधे स्टेटमेंट आ जाते हैं। अगर वही पता होता है तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे 2023 में हुआ था, 2020 में भी पूछा था। तो एमएसपी वाले हम थोड़े सवाल देखेंगे। यशी प्लीज इसको अवॉइड करो, आपने टाइप किया है, थोड़ा सा देखा करो, आप लोग म्यूट कर लिया करो। इसको मैं कैसे मिटाऊं, स्क्रीन पे जो लिख दिया है। यशी। ओके। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि मतलब ये सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। एमएसपी से सवाल आते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स हैं, किसको एमएसपी मिलता है, तो वो भी हम सारी चीजें देखेंगे। प्लस एक सवाल जो हेडक्वार्टर के बारे में पूछता रहता है बार बार, जैसे टी वाला पूछा था कि मतलब उसका बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। जो टी हमें पता है कि असम रीजन में ज्यादा होता है, तो हेडक्वार्टर में बेंगलुरु में क्या होगा, है ना, वहाँ तो कॉफी वाला होता है। तो ऐसे टाइप के सवाल आ जाते हैं, वो भी हमारे लिए थोड़े से आसान होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत क्विकली 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद 10-15 मिनट में हम दूसरा वाला भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर क्रॉप्स की बात करें, तो क्रॉपिंग सीजन की, खरीफ क्रॉप हमें पता है, अभी खरीफ वाला सीजन आ रहा है, मई जून में शुरू होता है, जहाँ पे धान वगैरह होता है। तो राइस, इसको मतलब धान हिंदी में बोलते हैं। कॉटन जो हो गया, ठीक है। बाजरा, बाजरा ध्यान रखना, क्योंकि सब ड्राई एग्रीकल्चर है, ड्राई लैंड वाले एग्रीकल्चर वाले क्रॉप्स हैं, तो इनको ध्यान रखना। मेज हो गया, ज्वार हो गया, तुर हो गया। ग्राउंड नट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ग्राउंड नट मतलब कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है लोगों के लिए, उसको राबी में लोग डाल देते हैं। लेकिन जो ग्राउंड नट है ना, वो आपका खरीफ क्रॉप से, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया के बारे में हो रहा है, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा क्लियर डिफरेंस नहीं होता बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछे ग्राउंड नट, या कोई भी आपसे क्रॉप पूछ रहा है कि सिर्फ खरीफ मंथ में ही होता है ओनली, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। जनरली ये नॉर्थ इंडिया के हिसाब से हम रखते हैं, बट कोई भी चीज़ ऐसे फिक्स नहीं है। वीट आप मतलब वैसे भी उगा सकते हो, नहीं भी उगा सकते, इट्स ऑल अबाउट, मतलब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस है। तो अगर कोई चीज़ ओनली लगा देता है तो अपने आप गलत हो जाता है। देखो सदर्न स्टेट में क्या लिखा हुआ है, कि सदर्न स्टेट में भी राइस होता है, मेज, रागी, ज्वार एंड ग्राउंड नट हो गया। अगर हम अब राबी की बात करें, तो राबी में वीट हमें पता है, तो वीट के साथ ग्राम होता है। जैसे गांव वगैरह में लोग चने चने रखाने जाते थे, मैं बहुत छोटा था, तो सर्दियों में ऐसे कभी कभी घर जाता था ना, तो तब चने की खेती होती थी। वो चना आता है ना, वो ऐसे आग लगा के उसको ऐसे खाते थे, हनुमान जी बन जाते थे। जो गांव से थोड़ा सा बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। तो जो हरी मटर आती तो उसकी खेती होती थी, तो अटाना बनता था। वो आपने मूवीज में देखी होगी, बड़ा सा ऊपर ऐसे बना देते हैं घर टाइप का, उसी के ऊपर ऐसे लेटना होता है रात में। तो मैं एक बारी ऐसे गया हूँ, मतलब वहाँ आदमी लोग काम करते रहते थे, तो मैं चाचू के साथ जाता था। तो वो मुझे याद रहता है कि वो ठंडियों का महीना था, वहाँ पे ग्राम मतलब चना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उससे रिलेटेड जैसे रेप सीड, मस्टर्ड, बार्ले, लिनसीड, तो जितनी दलहनी फसल है ना, वो सब वीट के साथ ही होती हैं। या आपने सरसों देखा होगा, सरसों वीट के साथ होता है ना, वो तुझको देखा तो ये जाना सन। आप जब जाते हो गाँव में, जब वीट होता है ना, गेहूं गेहूं की खेती होती है, उसी के बीच बीच में सरसों भी डाल देते हैं। तो वो सारी चीजें जो है आपका राबी क्रॉप्स में आता है, जो अक्टूबर से मार्च होता है। फिर जायद की अगर बात करें, तो फ्रूट्स, फॉडर, वेजिटेबल्स, फिर ये वाटर मिलन, उसके बाद ये जो खरबूजा आप लोग खाते हो, खीरा खाते हो, ये सारे जो हैं आपके एक तरीके से जायद वाले हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हमने देख लिया। अब हम एक एक करके हर एक क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं।
सबसे पहले राइस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। तो राइस को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से ज़्यादातर सवाल आते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। एनुअल रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इसीलिए इस वाले रीजन में ज़्यादा आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। अगर हम नेट शोन एरियाज की बात करें तो 22% ऑफ नेट शोन एरिया है। अगर 2022-23 के हिसाब से देखें 45 मिलियन हेक्टेयर है। ये हमें डेटा नहीं जानना है, पर 22% आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा रफ आइडिया। फिर अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पे होता है, तो कोस्टल एरिया में होता है, डेल्टा में होता है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप मैप से इसको थोड़ा सा गेस कर सकते हो। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो शायद अभी यूपी पहले नंबर पे है ना। यूपी जो है अभी जल्दी करंट अफेयर्स का है ये, तो ये डेटा 2022-23 का, लेकिन यूपी अभी पहले पे है। इसको आपको ध्यान रखना है। यूपी पहले पे है, दूसरे पे शायद तेलंगाना आ गया है। हमने देखा था ना उस दिन कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। फिर यहाँ पे चाइना और इंडिया के जगह इंडिया पहले पे आ गया है, और चाइना दूसरे पे चला गया। तो ये थोड़ा सा अपडेट है, इसको ध्यान रख लेना। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला कि चेंज होता रहता है। ये आपका गलत, ये आपका गलत। इसमें आपका रहेगा सबसे पहले यूपी, फिर तेलंगाना, फिर शायद है आपका वेस्ट बंगाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूपी आपको ध्यान रखना है, मेन यही हो गया। फिर आपका इंडिया जो है, और चाइना। आप लोग अपडेट करते रहना, अगर आप किसी को डेटा मिसमैच लग रहा है, कोई बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा है, तो बता देना। अ, वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे है। कोई बात नहीं ऐसी। यूपी फर्स्ट पे है यार। नहीं अभी, लेकिन यूपी इंडिया शायद फर्स्ट पे आ गया है प्रोडक्शन के मामले में और एक्सपोर्ट के मामले में, दोनों में। यूपी फर्स्ट पे है, शांतनु कह रहे हैं। हाँ यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल। जो मैं बता रहा हूँ आप इसको देख लेना, फिर वहां अपडेट कर लेना। अब देखो, अगर आपसे गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। पीवाईक्यू उसमें आपने देखा होगा। तो डायरेक्टर ऑफ राइस डेवलपमेंट किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। पहली चीज, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर का कटक, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो चीजें आप थोड़ा सा राइस के बारे में ध्यान रखोगे। और अगर हम अलग अलग, जैसे आपसे दे दिया कि औस अमन बोरो, एनसीईआरटी में ना क्या है ये, तो राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड ये राइस कल्टीवेशन क्रॉप से रिलेटेड है, आपको पहला चीज पता होना चाहिए। फिर अगर कुछ नाम है जैसे प्रतिभा, बाजीराम, चैतन्य, राइस वैरायटी, ये सब वो हैं। डिसीज, ब्राउन स्पॉट, फास्ट स्मट, शेड ब्लाइट, ये सब स्टेट पीएससी में आते हैं, जो कि हमारे यूपीएससी में नहीं आते। एमएसपी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आते हैं वीट के बारे में, देखते हैं। तो वीट जो है ठंडे एरिया में होता है, राबी क्रॉप है, हमें पता है। ब्राइट सनशाइन शाइन चाहिए इसके लिए, ठीक है, हार्वेस्ट के टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट रेनफॉल होता है, और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होता है। तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल वीट के लिए भी होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। 15% एनएस से गंगा सतलज, मतलब पंजाब रीजन में ज्यादा होता है, हमने देखा है ना। पंजाब और इन सब रीजन में, सतलुज प्लेन, नॉर्थ वेस्ट ब्लैक सॉइल रीजन, डेक्कन। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये आपका वीट वाला है, थोड़ा टेम्परेट में आता है। यूपी पहले पे है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे पंजाब है। आप लोग इसको, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि ये जो डेटा है ना 2022-23 के हिसाब से। फिर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो इसका इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर रिसर्च, जो वीट वाला है, ये करनाल हरियाणा में है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जो कॉमर्स में आता है उसको आप स्पेशली देखना। कहाँ कहाँ अच्छे से ग्रो होता है? यूएस में होता है, रशिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सोनालिका, कल्याण, सोना से सोनालिका एक ट्रैक्टर आता है, तो मुझे पता है ये गेहूं से रिलेटेड है। अर्जुन भी मुझे पता है, ये सब वीट के क्रॉप्स हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगर डिसीज की बात करें, ब्राउन रस्ट, लूज स्मट, पाउडरी, और एमएसपी, इसके भी मतलब अंदर आती हैं चीजें। एमएसपी मतलब इसके अंदर है। मैं चैट देखता रहता हूँ, अगर आप लोग कुछ अपडेट कर रहे हो तो मैं यहाँ पे बोल के अपडेट कर दूंगा। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे लिखा हुआ है, देखो किसने बताया। गौतम ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा चेक करो। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ राइस, जो मैंने आपको बताया, चाइना को पीछे कर लिया। तो मैंने भी पढ़ा था, इसीलिए। पीडीएफ अभी बाद में अपलोड कर दूंगा, अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना।
फिर हम मिलेट्स की बात करते हैं। मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है, ड्राई ड्राई लैंड वाले एग्रीकल्चर, ड्राई रीजन में पाए जाते हैं। और ये हमारे एक तरीके से खरीफ क्रॉप्स है, तो रेनफॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, है ना, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती। और मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ज़्यादा ही मॉडरेट हो गया मतलब ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। सैंडी सॉयल होते हैं, शैलो ब्लैक सॉयल रीजन में होता है। फिर अगर बात करें तो 15 मिलियन हेक्टेयर में होता है, ये नहीं ध्यान है। अगर हम ज्वार की बात करें, ज्वार, तो ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में। मैंने आपको शोले वाली कहानी बताई थी पहले भी, कि शोले में वो मूवी है ना, ज्यादातर मूवी कहाँ बनती है, मुंबई में बनती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, वो कहता है ना कि क्या लाए हो, तो कहता है ज्वार लाया हूँ साहब। तो ज्वार आप ऐसे महाराष्ट्र से याद करना कि महाराष्ट्र में मूवीज बनती हैं, शोले को मूवी से कनेक्ट करना। महाराष्ट्र जो है, ज्वार वहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर कर्नाटक है, फिर एमपी है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट रैंक वाला होता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ज्वार के लिए हो गया। अब दूसरा अगर हम बात करें बाजरा के लिए, तो बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। देखो, बाजरे की रोटी आज भी राजस्थान में अगर आप जाओ तो जो थाली मिलते हैं वहाँ पे बाजरा मिलता है। दूसरे पे यूपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे गुजरात। रागी की बात करें तो रागी जो है कर्नाटका में है। तो रागी कर्नाटका, तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ज्वार महाराष्ट्र, बाजरा जो है राजस्थान में है पहले पे, और रागी जो है आपका कर्नाटका में है। अगर हम ओवरऑल मिलेट की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, दूसरे पे आपका कर्नाटका है, अगर सारे हम मिलेट मिला ले। ठीक है, मिलेट मैप ऑफ इंडिया, और इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेट मिलता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, अराउंड 40% है टोटल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर हम इसकी बात करें किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के आता है। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है ना, वो कहाँ पे है, हैदराबाद में। तो ध्यान रख लेना, आपसे दे देगा वेस्ट बंगाल में कुछ, कलकत्ता दे देगा, या कुछ वैसी चीजें दे देगा, भोपाल दे देगा। तो मिलेट्स वाला जो है हैदराबाद में, ड्राई लैंड जो क्रॉप जिस एरिया में होते हैं, उसी उसी एरिया में कहीं हेडक्वार्टर होता है इसका। अब देखो, ये कोर्स ग्रेन है, एक तरीके से ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, हाई न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, पल्स, मिलेट, सोरगम, ये सारी चीजें। अगर एमएसपी की बात करें तो सोरगम जो है एमएसपी के अंदर आता है, आपको ध्यान रखना है, सोरगम एमएसपी के अंदर आता है, पल आता है, ठीक है, मिलेट आते हैं, बार्ले आते हैं जिसको जौ बोलते हैं, और रागी आता है। रागी हमने देखा था सबसे ज्यादा कर्नाटका में है। मिलेट अगर ओवरऑल बात करें सबसे ज्यादा राजस्थान में है। सोरगम और बार्ले, पल, ये भी सारे एमएसपी में आते हैं, आपको ध्यान रखना है, एमएसपी के क्रॉप्स ये सारे हैं, कंफ्यूज मत होना। सीधे सवाल आते हैं। फिर अगर हम मेज की बात करें, ठीक है, मेज, तो मेज का जो टेम्परेचर होना चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मॉडरेट रेनफॉल होता है, लॉट्स ऑफ सनशाइन की जरूरत होती है, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल की जरूरत होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो ये बेसिक चीजें हैं, आप जानते होंगे। मेज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है। तो कर्नाटका में एक चीज हमने और देखा था, रागी सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है ना, और मेज सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है। मेज, मक्का आई थिंक इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये आप ध्यान रखना, कर्नाटका में, फिर यूपी है, फिर बिहार, एमपी, आंध्र प्रदेश। तो मतलब पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब रटने की जरूरत नहीं है। पहला ही पूछेगा, अगर वो अलग अलग क्रॉप्स का पूछेगा, मेज सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है, रागी सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है, ऐसे टाइप की स्टेटमेंट बनेंगे। कर्नाटका में सबसे ऊपर है, फिर एमपी दूसरे पे आता है। ये सारे रीजन है जहाँ पे क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है। नाउ, यूएसए में सबसे ज्यादा मेज होता है, ये मुझे पता है, तो ध्यान रख लेना, यूएसए में सबसे ज्यादा मेज होता है। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च की बात करें, थोड़ा एक्सेप्शन है, कहाँ पे है, लुधियाना में है। कहाँ पे आपका, लुधियाना में, ये आपको ध्यान रखना है, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये अभी क्रॉप जितने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हैं, अभी आगे देखेंगे कि जब प्लांटेशन क्रॉप्स होंगे तो उनका जो हेडक्वार्टर होता है ना, मतलब वो किस मिनिस्ट्री, कॉमर्स के ज्यादातर अंडर आते हैं। क्वीन ऑफ सीरियल, मेज, ठीक है, मेज को बोलते हैं क्वीन ऑफ सीरियल, गौतम ने बोला है, ध्यान रख लेना आप लोग। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो ये भी हमारा एमएसपी के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं पल्स के बारे में, है ना। पल्स दाल जिसको बोलते हैं, रेनफॉल बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, एक तरीके से मॉडरेट टेम्परेचर होता है इसका। कितने लाख टन होते हैं ये सब हमें नहीं देखना है। 20% ऑफ एरिया अंडर फूड गेन प्रोडक्शन है इसका। ड्राई लैंड डेक्कन एंड सेंट्रल प्लेटू रीजन में होता है, मैप में आप देख सकते हो। राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, दूसरे पे आपका एमपी है ना, राजस्थान में सबसे ज्यादा है, फिर एमपी में है। तो ओवरऑल अगर पल्स की बात करें दाल की, तो आपका राजस्थान में सबसे ज्यादा है, फिर आपका एमपी में है। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है पल्स को, और कंज्यूम भी करता है, और इंपोर्ट भी करता था पहले, अभी नहीं पता लेकिन करता था। अब अगर हम इसकी बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, बट कानपुर में है ये कहाँ है, कानपुर में है। तो यही आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा, मेज का, उसके आगे दे देगा भोपाल, इसके आगे दे देगा कानपुर, ऐसे करके। तो ये कौन सा सही, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ध्यान रखना। तो ये भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और प्रोटीन रिच है, लेग्यूमिनस
क्रॉप है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। एक्सेप्ट अरहर, अरहर नहीं होता अभी तो, अरहर विलुप्त ही हो गया। पहले वो अरहर बड़े बड़े होते थे उसके, जब अरहर की खेती हो जाती थी तो उसकी लकड़ियां होते थे उसके, वो झाबे टाइप के बनते जिसमें आम पकाया जाता था। फिर एमएसपी की अगर बात करें तो ग्राम, जो चना मैंने बात किया, तुर, मूंग, उड़द, ये लेंटिल, ये पूछा था 2023 में, लेंटिल था शायद। तो आप ध्यान रख लेना इन सब की एमएसपी है, 23 है टोटल, तो एक नजर दौड़ा लेना, पूछ लेगा इसमें किसमें एमएसपी मिलता है। पूछा 18 में पूछा है, फिर 20 में शायद ऐसे सवाल थे। तो ग्राम चना में है, तुर में है, ठीक है, मूंग में है, उड़द में है, लेंटिन में है। अभी ऊपर हमने और देखा था कौन सा, सोरगम, पर्ल, मिलेट, बार्ले एंड रागी। बाकी मेजर क्रॉप्स तो हम देख ही रहे हैं। फिर ब्लैक ग्राम, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ग्रीन ग्राम में भी कुछ नहीं है। अब आते हैं शुगर केन के बारे में, क्योंकि यहाँ से दो तीन बार सवाल आए। शुगर केन जो कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। तो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर 21 से 27 चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा जरूरत होती है। बहुत सारे सॉइल्स में होता है, सेल्यूवियल में होता है, नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल में भी होता है। ठीक है, 4% है टोटल नेट सोन एरिया, और पैसा मतलब एक तरीके से इसमें पानी बहुत यूज होता है। यूपी में सबसे ज्यादा है, ठीक है, गन्ने की खेती। यूपी महाराष्ट्र ये दो डोमिनेटिंग स्टेट है। तो सबसे ज्यादा यूपी में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटक में। ब्राजील है ऊपर, फिर इंडिया है। अभी मुझे लगता है इंडिया ऊपर आ गया। आप लोग थोड़ा सा एक बार रिसर्च करो, जेमिनी पे मार दिया करो, जेमिनी तुरंत बता देता है करंट के डेटा से, करंटली पूछ लिया करो। तो बताना मुझे कि ब्राजील ही है अभी सबसे ऊपर, या इंडिया आ गया है शुगर केन के मामले में। आपको बताना है। हाँ अब देखो, या इसका जो एक तरीके से इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है, ठीक है। फिर नीड्स मैनुअल लेबर, सोइंग, हार्वेस्टिंग, को 0238, ये सब वैरायटी है इसकी। लेकिन ये एमएसपी के अंदर आता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। मतलब एफआरपी होता है एक तरीके से, बट हमें अभी जो हम देख रहे हैं उसको थोड़ा सा देखते रहना है। तो ये सारे रीजन है जहाँ पे आपके शुगर केन ग्रो करते हैं। मैं आपकी चैट थोड़ा सा लगा देता हूँ ताकि मैं देखता रहूँ। हम्म, ब्राजील है। ओके ओके। आर यू श्योर कि एमपी फर्स्ट है? अंजू कह रहे हैं कि एमपी फर्स्ट है आपका पल्स में। एमपी फर्स्ट है, प्लीज आई वांट मतलब क्रॉस वेरीफाई। चलो ब्राजील है, ठीक है, ये वाला तो अपना सही है। तो हमारा करंट से क्रॉस वेरीफाई भी हो जा रहा है। ठीक है, एमपी अगर है, एमपी पल्स में है, तो मैं यहाँ इसको वो कर देता हूँ, राजस्थान काट देता हूँ। ठीक है, राजस्थान काट देता हूँ और एमपी जो है फर्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एमपी जो है फर्स्ट पे। थैंक यू। तो आप लोग थोड़ा सा इसको वो रखना। हाँ, शुगर केन हो गया, यूपी में सबसे ज्यादा है। उसके बाद हमने देख लिया महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद इंडिया है। एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है, कर दिया मैंने। अब आते हैं चाय की, टी वाला, क्योंकि यहां से भी कई बार सवाल आए हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप सबसे पहले देख लो, कह रहा है मॉडरेटली वार्म एंड मॉइस्ट, रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर। रॉस्ट फ्री होना चाहिए ऑल थ्रू आउट द ईयर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। फ्रिक्वेंट शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ईयर, देखो इसमें कितना मतलब टेक्निकल चीज है कि जो रॉस्ट फ्री होना चाहिए पूरे साल। उसके बाद थोड़े थोड़े इसको रेनफॉल मिलने चाहिए, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए कहीं, रिच इन ह्यूमस होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर, एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी ऑफ हिल एरियाज। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर आपसे डिस्क्रिप्शन पूछा तो ये आपका टी प्लांटेशन का है, टी प्लांटेशन का है। 23% ऑफ द वर्ल्ड का टी प्रोडक्शन इंडिया में होता है, अराउंड वन वन फोर्थ। ठीक है, अब कहाँ कहाँ होता है, असम में होता है, हम तो ऐसे ही मार देंगे इसको। फिर आपका दार्जिलिंग में है, जलपाईगुड़ी है। अगर हम स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु हो गया, यहाँ भी होता है, कर्नाटक में होता है, हिमाचल प्रदेश होता है, यूके होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। जैसे एक सवाल आया था 2022 में, पूछा था कौन कौन से मेजर टी प्लांटेशन। अब मेजर अपने आप में एक सब्जेक्टिव चीज है, किस बेसिस पे आप मेजर तय करोगे, तो उसमें थोड़ा बहुत लोगों के गलत हो गए थे। लोअर स्लोप, नीलगिरी, कार्डोमन हिल, यहाँ भी टी की प्लांटेशन होती है। असम में सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका वेस्ट बंगाल में होता है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो चाइना में सबसे ज्यादा है, दूसरे पे आपका इंडिया है। फिर टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है? कलकत्ता में। ये पूछा था, इसमें बेंगलोर दिया था ऑप्शन में, तो ध्यान रखना कलकत्ता में है, क्योंकि असम रीजन में ज्यादा पाया जाता है। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ना कि एग्रीकल्चर। ये भी स्टेटमेंट में था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप्स है। अब की कह रहा है रिक्वायर एबिडेंट चीप स्किल लेबर, कंटेन कैफीन, इंडिजिनस क्रॉप ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते थे ना, टी का व्यापार करते थे।
फिर डिसीज, ब्लिस्टर, ब्लाइट, रेड रस्ट, ये सारे इसके डिसीज हैं। अब कॉफी की बात करते हैं, तो कॉफी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन लोमी सॉइल इन हिल स्लोप चाहिए। तो जनरली अगर दोनों लिखेगा तो थोड़ा सा डिफरेंस देगा टी और कॉफी के बारे में, ऐसे सेम सेम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, और दोनों ऑप्शन हो सकता है ना भी दें। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, हो सकता है एक फैक्ट आपको दे दे कर्नाटक रीजन में ज्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है ना कॉफी वहाँ ज्यादा होता है। तो हाई लैंड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में होता है, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में, इन रीजन में ज्यादा कॉफी प्लांटेशन आपने देखा होगा। तो सबसे ज्यादा कर्नाटका में, फिर केरला में है। और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ब्राजील में सबसे ज्यादा है, फिर आपका वियतनाम में है। फिर कॉफी बोर्ड कहाँ पे, बेंगलोर में है। तो कॉफी वाला कहाँ रहेगा, बेंगलोर में। तो अगर आपको ये बोल दिया कि जो कॉफी बोर्ड है कलकत्ता है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटका रीजन में है, तो ऑब्वियस सी बात है होगा, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ये भी स्टेटमेंट में था। तो इंडिया कॉफी में सेवेंथ नंबर पे, सेवेंथ इंडिया, अभी किसी ने डेटा दिया है, गौतम ने दिया है। थर्ड लार्जेस्ट एशिया में है। तो ये थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड एशिया, इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे अराबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका, ये क्या है, तो ये कॉफी प्लांटेशन से रिलेटेड कॉफी के वैरायटीज हैं, ये आप ध्यान रख लेना। ऐसे ही क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया मोस्टली ग्रोस अरेबिका, तो जो ये पहला वाला है ना, ये इंडिया ज्यादातर ग्रो करता है, जो कि सुपीरियर क्वालिटी है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट आते हैं कॉटन के बारे में। ये 2021 में पूछा था, 2020 में पूछा था ना कि 21 में। तो यही डिस्क्रिप्शन था, उसमें लिखा हुआ था 2+210 रोस्ट फ्री डेज। तो 210 देख के मेरा दिमाग क्लिक कर गया था, और वो चार ऑप्शन में इजीली पता चल रहा था कि कॉटन ही है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन लिखा था, तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ठीक ठाक रहता है। लाइट रेनफॉल, इरिगेशन ठीक ठाक जरूरत होती है। 210 दिन रॉस्ट फ्री डेज होते हैं, एंड ब्राइट सनशाइन होता है, और ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में होता है। तो पहचानना है क्या है ये, तो कॉटन है। 9% टोटल एरिया का है। अब कॉटन की अगर बात करें तो शायद अभी महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात में बहुत लड़ाई चलती रहती है, बट आई थिंक महाराष्ट्र अभी नंबर 1 पे है। आप लोग बताना महाराष्ट्र है गुजरात है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, नहीं गुजरात है, सॉरी लिखा हुआ है गुजरात पहले पे है। ये सारे ग्रोइंग रीजन है, लेकिन गुजरात पहले पे है, और चाइना पहले पे है। ठीक है, चाइना वर्ल्ड में पहले पे है, गुजरात इंडिया में पहले। नहीं, देखो अंधी मत बताना। जो भी आप लोग बता रहे हो ना, मुझे वेरीफाई करके बताना, उसके सामने सोर्स भी लिखना, ऐसे रैंडम गेस नहीं मारना है। नहीं, आप सबका गलत करा दोगे खुद के साथ साथ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे संजना ने बोला है महाराष्ट्र, अभी गौतम कह रहे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना है, तो आप सोर्स डाला करो, कहाँ से आप देख रहे हो, करंट वाला। लेकिन गुजरात ही है, मोस्टली गुजरात पे ही एग्री करते हैं, क्योंकि इसीलिए इंडस्ट्री भी शिफ्ट हो गई वहां से। तो गुजरात, महाराष्ट्र, और ये तेलंगाना। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ना कि कॉमर्स। यहाँ कॉमर्स नहीं है, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के। फिर इंडिया ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि आपसे आया था ना, एक सवाल पूछा था, न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में क्या इंट्रोड्यूस हुआ है। तो कॉटन तो ओल्ड वर्ल्ड का ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया था। ग्रोस बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टेपल कॉटन, डिसीज विल्ट, रूट रोट, एरोलेटेड मिल्डू, पेस्ट, पिंक वॉल, ठीक है, एफिड, ये सब है। और एमएसपी के अंदर ये भी आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉटन जो है एमएसपी के अंदर आता है। तो जूट देखते हैं, गोल्डन फाइबर भी इसको बोलते हैं। तो जूट जो है बंगाल रीजन में यहाँ ज्यादा होता है, तो यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, आपको भी पता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। कॉटन से ज्यादा यहाँ रेनफॉल जरूरत होती है, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होता है, फ्लड प्लेन रिन्यूड एवरी ईयर। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, दूसरे पे असम है ना। वेस्ट बंगाल दूसरे पे असम है, बिहार से भी इसका कंपटीशन चलता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। और इंडिया जो है ज्यादा है प्रोडक्शन में बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश टफ कंपटीटर है करंटली, आई थिंक इंडिया ही है। अब चर्चा में बीच में था शायद बांग्लादेश का, बट आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना, बता देना अभी देख के। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ही है। तो इंडिया, बांग्लादेश है। फिर नेशनल जूट बोर्ड जो है वो कहाँ पे, कलकत्ता में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ना, वेस्ट बंगाल में, तो कलकत्ता में रहेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर ये भी आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। अगर हम बात करें यूज ऑफ मेकिंग कोर्स, क्लोथ, सैक्स, ये मैट्स, रोप, ये सब आता है, एमएसपी इसका भी है। तो ये आपको ध्यान रखना ना। नेक्स्ट देखते हैं रबर के बारे में। रबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सवाल आ चुके हैं यहाँ से भी। तो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है सबसे पहली चीज, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड मतलब रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा जरूरत होती है। टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ रीजन पता है ना, रीजन, तो आप डिस्क्रिप्शन से गेस कर लोगे। अगर आपको पता है जो रबर है वो इधर होता है, साउथ इंडिया में ज्यादा होता है, कोस्टल एरिया में, वेस्टर्न घाट में, तो आप गेस कर लोगे मॉइस्ट एंड ह्यूमिड बिल्कुल होगा वहां पे। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, तो वहीं होगा वेस्टर्न घाट रीजन में। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन एंड रिन्यूड एवरी ईयर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो केरला में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, दूसरे पे आपका तमिलनाडु है। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो थाईलैंड पहले पे है, फिर आपका इंडोनेशिया है। आप करेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे 70-80 लोग हो, तो आप बता सकते हो अगर कुछ आपको डाउट लग रहा है। सो वी विल करेक्ट, सबका भला हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया डेली चेंज होते रहते हैं, इसमें इतने सारे क्रॉप्स हैं, यू डोंट नो। फिर रबर, और बात डेली चेंज की नहीं है, रिपोर्ट किस बेसिस पे देख रहे हो, 2023 के, 24 के, 24 में कुछ रिपोर्ट के बेसिस पे रेफर होता है, वर्ल्ड का रिपोर्ट अलग होता है, इंडिया का अलग होता है, मिनिस्ट्री का अलग होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। फिर रबर बोर्ड पूछा हुआ है, कहाँ पे है, कोट्टयम में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप्स है। ध्यान रख लेना, आप लोग गलत कर देते हो। अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दे दिया ना, तो सही मान के चल रहा है, मत सोचना कि मिनिस्ट्री तो गलत होता है तो गलत मार के चले गए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये चीज आपका थोड़ा शॉर्ट हो जाए, आप यहाँ पे गलतियां करके ना हो। केरला में सबसे ज्यादा है, दूसरे पे आपका तमिलनाडु है। इक्वेटोरियल क्रॉप है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताओ रबड़ का क्या एमएसपी है, आपको, आपके लिए सवाल है, आपको बताना है, मैंने यहाँ काट रखा है, लेकिन आप इस पे मत जाओ। आप बताओ रबर का एमएसपी क्रॉप है या नहीं है, आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट आते हैं ऑयल सीड्स के बारे में, ठीक है, ऑयल सीड्स के बारे में। तो ये रेनफेड एरियाज में होता है, ठीक है, थोड़ा ड्राई लैंड रीजन में। और अगर हम बात करें तो मतलब टोटल 20% है नेट शोन एरियाज का, 10% ग्लोबल प्रोडक्शन है। ग्राउंड नट की बात करें तो वो 102 लाख टन है। उसके बाद सोयाबीन मतलब थोड़ा उससे ज़्यादा है, 149 है। रेप सीड एंड मस्टर्ड जो है 126 है। तो ये सब ऑयल सीड के अंदर आते हैं। अब इसकी मैं बात करते हैं ओवरऑल, अगर ऑयल सीड प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। पल्स वाला हमने देखा था, पल्स का शायद एमपी था, फिर महाराष्ट्र था, लेकिन ऑयल सीड का राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है। और वर्ल्ड में बात करें तो यूएसए की प्रोडक्टिविटी काफी हाई होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा यूएसए में है, फिर चाइना में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूएसए के बाद चाइना है, फिर ब्राजील है, फिर इंडिया है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल, ये सवाल आया था 2019 में। तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट इंपोर्ट करता है, 60-70 हजार करोड़ का हम एटलीस्ट करते हैं ऑफ एडिबल ऑयल इंपोर्ट, अबाउट 55% ऑफ इट्स नीड। तो एमएसपी की अगर बात करें कौन कौन से एमएसपी में आते हैं, तो ग्राउंड नट आता है, रेप सीड आता है, ठीक है, मस्टर्ड आता है, मस्टर्ड जो सरसों जिसको बोलते हैं, सरसों खेती। फिर सोयाबीन आता है, ठीक है, सोयाबीन जो आप खाते हो, सेसमम आता है, सनफ्लावर आता है, नाइजर सीड आता है। नाइजर सीड 2023 में पूछा था कि नाइजर सीड जो है वो एमएसपी के अंदर आता है। यस, नाइजर सीड एमएसपी के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एमएसपी के अंदर आता ही आता है। सनफ्लावर, सोयाबीन, सेसम, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड रेपसीड। किसी ने कुछ लिखा है, मैं एक बार ही देख लेता हूँ। नो एमएसपी, ओके, गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आते हैं, अपना है ग्राउंड नट। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड नट के बारे में। तो ग्राउंड नट आप पहले ये देख लो, नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछेगा ना डिस्क्रिप्शन में, तो आई एम श्योर ग्राउंड नट ही पूछेगा। तो 50 से 125 सेंटीमीटर। अब देखो इतना स्ट्रिक्ट मत रहना कि अगर वहां पे 40 लिखा हुआ है तो आप बोल दो नहीं नहीं 50 होता है। इतना नहीं ध्यान देना, थोड़ा बहुत आपको कई सारे हिंट मिलेंगे, एक से आपको नहीं जज करना है। 50 से 125 सेंटीमीटर, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, एविडेंस ऑफ सनशाइन इन रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर, ट्रॉपिकल प्लांट है, रिक्वायर लॉन्ग वार्मिंग ग्रोइंग टेम्परेचर, ठीक है। एक ट्रॉपिकल प्लांट रिक्वायर लॉन्ग वार्म ग्रोइंग सीजन, ए वेल ड्रेन लाइट लूज फेरिबल सैंडी सोम सॉइल, वेल सप्लाइड कैल्शियम एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गुजरात में सबसे ज्यादा है। फिर आपका राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो चाइना पहले पे, दूसरे पे इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। एमएसपी के अंदर आता है, बिल्कुल आता है। डिसीज जैसे अर्ली लीफ स्पॉट, लेट लीफ स्पॉट, ये सारे डिसीज हैं। अब आते हैं सेसम के बारे में, तो इसके भी एमएसपी पे देखा, अभी सेसम एमएसपी में आता है। तो लाइट रेनफॉल होता है, जरूरत होती है। ट्रॉपिकल क्रॉप रिक्वायर ए हॉट क्लाइमेट ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग पीरियड, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, वेल ड्रेन लाइट मीडियम टेक्सचर सॉइल आर प्रेफर्ड। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो वेस्ट बंगाल और राजस्थान में ज़्यादा होता है।
फिर आपका होता है दूसरे पे एमपी है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो सूडान में सबसे ज्यादा होता है, दूसरे पे इंडिया है, सूडान में सबसे ज्यादा है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। और एमएसपी इसका बिल्कुल होता है, ठीक है, एमएसपी क्रॉप्स है। फिर सोयाबीन नहीं है कुछ इसमें ज्यादा। सोयाबीन बताओ एमएसपी में आता है, अभी हमने देखा था ना यहाँ पे, सोयाबीन जो है आपका एमएसपी में आता है। फिर नाइजर के बारे में बात करते हैं, तो प्रीडोमिनेंटली ग्रो अंडर रेनफेड कंडीशन, ठीक है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ऑप्टिमम टेम्परेचर 18 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है, लोमी सॉइल्स में होते हैं, गुड डेप्थ एंड टेक्सचर विद पीएच रेंज। ओके। फिर अगर हम बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, दूसरे पे आपका एमपी है, तो उड़ीसा सबसे ज्यादा होता है, दूसरे पे एमपी है। और इंडिया सबसे ज्यादा है, दूसरे पे आपका इथोपिया है। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड में एमएसपी बिल्कुल है इसका, यही सवाल पूछा था। फिर पाम ऑयल के बारे में देखते हैं। तो टेम्परेचर जो है 210, मतलब 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 21 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर की जरूरत होती है, रिलेटिवली ह्यूमिड रीजन में होता था, हमें पता है ट्रॉपिकल रीजन में थाईलैंड इंडोनेशिया यहाँ पे ज्यादा है। मॉइस्ट डीप एंड वेल ड्रेन्ड मीडियम टेक्सचर सॉइल, क्योंकि हम वहीं से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं ना। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, बहुत ही न्यूज में था, 18-19 में सवाल भी पूछा था, तो ध्यान रख लेना। तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा इंडिया में आंध्र प्रदेश से आता है, लेकिन मोस्टली हम इंपोर्ट ही करते हैं। 55% अभी हमने ऊपर देखा था, तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। फिर आपका आता है तेलंगाना, क्योंकि उसका बगल में ही है। और इंडोनेशिया सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, और दूसरे पे आपका है मलेशिया, ये आपको ध्यान रखना है। एमएसपी इसका है, आप बताओ, एमएसपी से मैंने काट रखा है, फिर भी आपको देख लेना है। ब्लैक पेपर, आर्कियानेट, इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। अब आते हैं क्रॉप कवर्ड अंडर एमएसपी। तो 23 टोटल एमएसपी के क्रॉप्स हैं जो अभी हम देख पा रहे हैं, उसमें कौन कौन से एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं। सात जो है सीरियल क्रॉप्स है, पैडी, ठीक है, वीट तो आप गलत करोगे नहीं, मेज आप गलत करोगे नहीं, मेज सबसे ज्यादा कहाँ है, कर्नाटका हमने देखा था। सोरगम, ठीक है, आप गलत करोगे नहीं। पर्ल मिलेट, ध्यान रख लेना, पर्ल मिलेट। बार्ले जिसको जौ बोलते हो, रागी सबसे ज्यादा कहाँ है, ये भी कर्नाटका में, अभी हमने ऊपर देखा। पांच पल्सेस हैं जिसमें एक ग्राम है चना, मैंने बताया आपको कैसे उसकी रखवाली होती थी। तुर, ठीक है, मूंग, मूंग की दाल खाते हो आप लोग। फिर उड़द की दाल खाते हो, लेंटिल, लेंटिल आप भूलना मत। सेवन ऑयल सीड है जिसमें ग्राउंड वाला नट है, ठीक है, रेप सीड है, मस्टर्ड है, सोयाबीन हमने ऊपर देखा, सेसमम के बारे में देखा, उड़ीसा में सबसे ज्यादा होता है। सनफ्लावर ध्यान रख लो यहाँ पे, सनफ्लावर है, सनफ्लावर सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, यूक्रेन से आता है। सेफ्लावर है, ये क्या है भाई, मैं तो नाम ही नहीं सुना। नाइजर सीड तो IIPY में हमने देखा है। अब चार कमर्शियल क्रॉप्स हैं, कमर्शियल में सबसे कोपरा ध्यान रख लेना, ठीक है, आपसे कमर्शियल वाला ही पूछ लेगा, शुगर केन, कॉटन एंड रॉजूट, तो ये चारों जो हैं इससे रिलेटेड है। अब CACP इसको रिकमेंड करता है ना, CACP उसके रिकमेंडेशन पे होता है, अटैचे ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। और ये एग्जिस्टेंस में आया था 1965 में। करंटली द कमीशन ऑफ कंप्राइजेस चेयरमैन, मेंबर, सेक्रेटरी, वन ऑफिशियल एंड टू मेंबर नॉन ऑफिशियल, ये नहीं पूछेगा। एमएसपी आर अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन फॉर द सर्टेन क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द CACP। तो इसके रिकमेंडेशन पे ये करता है, तो कौन अनाउंस करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। बाकी ये कुछ आपके लिए वर्क है, आप यहाँ पे खुद सॉल्व कर सकते हो इसको, मैं PDF शेयर कर दूंगा, है ना, सारे मैथ्स ये फॉलोइंग और इसके आंसर भी हैं, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। बाकी हमने जो मेन मेन क्रॉप्स हैं, अगर आपने ये पूरा सारी चीजें कर ली, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, रिवाइज करोगे आपके लगभग 2 से 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि एक सवाल तो फिक्स ही आना, मतलब वो तो कोई नहीं काटेगा। और दो भी आ सकते हैं, तो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तीन तीन में आ जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज चीजें फंस जाएंगी। तो ये जो कंटेंट है ये आपका 2-3 सवाल में हेल्प करेगा, एक दो डायरेक्टली आएंगे, एक आध आपको एलिमिनेशन में काम करेगा अगर किसी स्टेटमेंट में डाला है ना। तो ये चीजें हमने कर ली, अब हम चलते हैं क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड करने में। अंडरस्टूड, समझ आया ये? अभी मैं शेयर कर दूंगा इसको आप लोगों को। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड।